हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने एक्सेल में फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं सम फंक्शन के बारे में। सम पे बात करेंगे, साथ ही साथ में हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि वाइल्ड कार्ड का कैसे इस्तेमाल है। मैं ऑलरेडी पहले इस पर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से इस पर दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ। पिछले वीडियो में काफ़ी चीज़ें मैंने नहीं बताई थी, जो मैं इधर कवर करने वाला हूँ। अभी मैं आपकी जानकारी के लिए मैंने एक डेटाबेस यहाँ पर तैयार किया है, जिसमें क्या है, डेट लगी हुई है, उसके साथ में उसका प्रोडक्ट है और अमाउंट है। ठीक है, मुझे इस अमाउंट का सम करना है और प्रोडक्ट जो है उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट उसका सम होगा। ठीक है, लेकिन क्या है कि सपोज़ कर जैसे अभी यहाँ पे आप माउस देख रहे हैं, तो यहाँ पे माउस लिखा हुआ है, लेकिन इस डेटाबेस में अभी आप देखें तो कोई डेल का माउस है। ठीक है, कहीं पे केवल माउस लिखा है। ठीक, मैं एक काम करता हूँ, अभी ये जो माउस है मैं इसको लिख देता हूँ एसर का माउस। ठीक है, और मैं अभी यहाँ पे स्टार्ट हटा दे रहा हूँ, फिर मैं आपको बताने वाला हूँ मैं इसका क्या करूँगा। यहाँ पे ये माउस लिखा हुआ, सपोज करिए अभी मैंने यहाँ पे आगे लिख देता हूँ HP। ठीक, अब ये मैंने एक डेटा सेट यहाँ पे बना रखा है, मैं यहाँ पे इसका सम करने जा रहा हूँ। तो सम करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा इक्वल टू सम इफ। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं सम इफ के बारे में, तो हमारा सम इफ पे ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो मैं फार्मूला स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा सम इफ इज, और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला आर्गूमेंट मांग रहा है सम रेंज, तो यहाँ पे हम वो रेंज ले लेंगे जिसका सम करना है। तो मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर ली। रेंज सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ। आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, तो हमारा क्राइटेरिया रेंज क्या है, डेट है, तो मैंने यहाँ पे डेट ले ली। ठीक है, उसके बाद मैं फिर यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो वो डेट कहाँ पे है, क्राइटेरिया मैंने डेट यहाँ पे रखी है, तो सेलेक्ट कर लिया। मैं फिर से यहाँ पे कॉमा पास करूँगा। अगेन मुझसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, तो अब देखिए मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 2 सेलेक्ट की। ठीक, और मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ कॉमा। ठीक है, फिर मैंने प्रोडक्ट कहाँ पे लिखा है, ये हमारा F2 कॉलम में प्रोडक्ट है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं इसको बंद करता हूँ। देखिए अभी क्या निकल के आ रहा है कि 17 तारीख की डेट में जो माउस है वो परचेज हुआ है। ठीक है, उसका अमाउंट कितना निकल के आ रहा है, 150 रुपये। मैं देखता हूँ डेटाबेस में 17 तारीख को एक ये है, 17 तारीख ये है, यहाँ पे 17 तारीख यहाँ पे है। लेकिन अभी आप देखिए जो माउस दिखा रहा है, ये देखिए एक और माउस है। ठीक है, क्या इनका जो योग है यानी सम है वो 150 है? नहीं, यहाँ पे तो हम बात सारे माउस की कर रहे हैं, तो अभी ये फार्मूला जो है वो अधूरा है। मैं आपको यहाँ पे आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप जो है इसका अमाउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, सपोज करिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार। देखिए जैसे मैंने आगे यहाँ पे स्टार लगा दिया, तो अब माउस पे जहाँ जहाँ माउस है, ठीक है, और माउस के आगे कुछ भी लिखा है, तो उसने क्या किया, इसको कैलकुलेट कर लिया। देखते हैं यहाँ पे जो है माउस है, लेकिन ये डेल का है, तो गुड, इसको कैलकुलेट कर रहा है ये। ठीक है, दूसरा ये माउस कैलकुलेट कर रहा है 17 तारीख का। HP के भी माउस को इसने कैलकुलेट किया है, क्योंकि माउस के आगे HP लिखा हुआ है, और ये कैलकुलेशन ये यहाँ पे कर रहा है। तो देखिए इसका रेंज जो है 1550 आ गया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम मैं क्रिएट करता हूँ आपकी जानकारी के लिए। मैं आपको बता दूँ, जहाँ पे लिखा है माउस के आगे, ठीक है, मैं ये जो डेल आगे लिखा है कंपनी का नेम, मैं इसको कट करके इसके पीछे कर देता हूँ। अब देखिए ये अमाउंट ये चेंज हो गया, चेंज हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये जो माउस था इसमें डेल पीछे लिखा हुआ है। तो अगर मुझे इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो मैं इसके पीछे फिर से एक वाइल्ड कार्ड यानी स्टार मैंने यूज किया। देखिए दोबारा से कैलकुलेट कर लिया। ये तो मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया कि आप सिंगल पार्टिकुलर था, तो मैंने यहाँ पे कर दिया। लेकिन जब डेटा सेट में यहाँ पे कहीं पर भी बीच में लिखा होगा,
तो आप इसमें आगे पीछे जाके डेटा में स्टार तो नहीं लगाएंगे। फिर अब इस फॉर्मूले के अंदर ही मैं इसको लगा लेता हूँ। तो जहाँ पे क्राइटेरिया हमारा आ रहा था, ये क्राइटेरिया मैंने सेलेक्ट किया था F2 रेंज, मैं इसको अभी यहाँ पे हटा दूँगा। इसके आगे मैं ऐड करने वाला हूँ। क्या मैं ऐड कर रहा हूँ, इन्वर्टेड कॉमा लिखूँगा, डबल कोट के अंदर मैंने लिखा यहाँ पे स्टार, और फिर मैं डबल कोट के अंदर स्टार लिखा, कॉमा लगाता हूँ। अब मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ एंड फंक्शन। ठीक है, मैंने जैसे एंड फंक्शन लगा दिया यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, स्टार के साथ इसको ज्वाइंट करेगा। ठीक है, ज्वाइंट कर देगा, यानी लैपटॉप के आगे यानी स्टार वो लग जाएगा। जो भी यहाँ पे लिखूँगा प्रोडक्ट में, उसके आगे स्टार लगेगा। ठीक है, तो अब मैं दोबारा से यहाँ पे लिखता हूँ F2। F2 हमारी वो सेल है जहाँ पे हम प्रोडक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसको एंटर प्रेस करता हूँ। एक सेकेंड, हाँ, ये मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, देखिए अगेन यहाँ पे निकल के आ रहा है। और अब मैं यहाँ पे माउस के आगे मुझे वाइल्ड कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने ऑलरेडी लगा लिया। तो क्या निकल के आया, 1150। सेम प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रही, क्योंकि अभी मैंने वाइल्ड कार्ड केवल देखिए आगे यूज किया है। कहाँ पे यूज किया है, F2 के आगे इस्तेमाल किया है। तो जहाँ पर भी स्टार्टिंग में कोई भी कंपनी का नाम हो, यानी माउस के पहले कुछ भी लिखा है, तो उसको वो कैलकुलेट कर ले रहा है। मैं चाहता हूँ कि अगर इसके पीछे भी कुछ लिखा है तो उसको भी कैलकुलेट करे। तो मैं इसी के साथ में लगाऊंगा एंड, और मैं पुनः से यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ डबल ब्रैकेट के अंदर, फिर मैं लिख दूँगा स्टार, और मैं डबल ब्रैकेट को क्लोज कर दूँगा। यहाँ पे एक ही ब्रैकेट रहेगा। ठीक है, और देखिए ये आ चुका है। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, तो पहले देखिए 1150 था, अभी ये आ चुका है। ठीक है, तो एक चीज़ ये हो गई, वाइल्ड कार्ड काफ़ी हमारा यूजफुल रहता है जब भी हम कोई डेटाबेस बनाते हैं और हमें उसमें एग्जैक्ट पता नहीं होता, या हमारा डेटा सेट प्रॉपर तैयार नहीं होता है। ठीक है, तो हम प्रॉपर डेटा सेट को तैयार करने की बजाय हम उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब चैलेंज आपके सामने मैं एक और क्रिएट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे माउस के आगे वाइल्ड कार्ड लगाओ, ठीक है, केवल उसको ही ये काउंट करे, यानी उसको ही, उसका ही सम निकाल के लाए। देखिए सिचुएशन मैंने इस बार चेंज कर दी है। यहाँ पे ये 3 माउस हैं जिसके आगे स्टार लगा हुआ है। मैं चाहता हूँ केवल इसी का ही आए। देखिए 17 तारीख में मैंने एक माउस यहाँ पर भी रखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है, स्टार नहीं लगा है। चलिए मैं दोबारा से इस पर सम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। इक्वल टू सम इफ, फिर से सम रेंज मांग रहा है, मैंने सम रेंज को सेलेक्ट किया। क्राइटेरिया 1 मांग रहा है, तो क्राइटेरिया 1 में मैंने क्राइटेरिया 1 में रेंज ले ली। और क्राइटेरिया 1 है कहाँ पे, डेट में, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। अगेन फिर मुझसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, तो मैंने दूसरा क्राइटेरिया लिया प्रोडक्ट का, इसको सेलेक्ट करता हूँ। और मैंने प्रोडक्ट कहाँ लिखा है, F2 में। तो अब मैं यहाँ पे F2 में लिख देता हूँ कि मैंने F2 लिखा, और मैं इसको बंद कर देता हूँ। अभी माउस निकल के आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे केवल माउस लिखा है, तो ये माउस को कैलकुलेट करेगा। कोई वाइल्ड कार्ड नहीं है, तो इसका कोई भी कैलकुलेशन इससे नहीं है। ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सपोज करिए मैंने यहाँ पे लगा दिया स्टार। अब आप देखिए 17 तारीख के ये जो माउस हैं, ये 3 माउस यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, और चौथा माउस है ये। इन चारों का सम करके अभी हमारे सामने लेके आ रहा है, जबकि हमें ऐसा नहीं चाहिए था। देखिए एक तो आपका ये सेलेक्ट कर लिया मैंने, ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट हो गया। हाँ, ये मैंने सेलेक्ट किया, इसका टोटल निकल के आ रहा है 1600। ये अभी इसको जोड़ रहा है तो 1600 निकल के आ रहा है। लेकिन क्या हमारी कंडीशन ऐसी है, नहीं। हमने अब इस बार कंडीशन क्या दी है, स्टार माउस, यानी
एक वाइल्ड कार्ड मैंने इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो वो वाइल्ड कार्ड का मैं इस बार मैंने सिचुएशन थोड़ी चेंज कर दी। मैं चाहता हूँ कि ये जो 3 माउस हैं, 3 जगह का जो माउस की एंट्री है, केवल इसको ही कैलकुलेट करें। क्यों? क्योंकि इसके आगे स्टार लगा है, यानी कुछ ना कुछ इसको मैंने प्रायोरिटी दी है। तो अब सिनेरियो चेंज हो चुका है। वाइल्ड कार्ड जो है हम इस्तेमाल कर रहे थे अभी लमसम वैल्यू पाने के लिए। सपोज करिए कि वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल क्या कर रहे थे कि अगर उसके आगे पीछे कुछ भी लिखा है तो उसको कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन अब क्या है, वाइल्ड कार्ड को ही ढूंढना है मुझे डेटा सेट में। तो क्या ये पॉसिबल है जैसे मैंने पहले बताया आपको? नहीं, यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, जैसा कि मैंने आपको F2 में पहले बताया था कि मैंने पिछली बार यहाँ पे क्या किया था, मैंने यहाँ पे पास कर दिया था वाइल्ड कार्ड डबल कॉमा के अंदर। इस बार मैं क्या पास करूँगा, यहाँ पे मैं टिल का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा टिल। अब ये जो मैंने यहाँ पे टिल लगाया है, ये क्या करेगा, जाके वाइल्ड कार्ड को ढूंढेगा, ठीक है। अब मैं इसको इसके साथ जोड़ देता हूँ। एंड लगाया मैंने, और एंड के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ F2। F2 क्या है, जो हमारे प्रोडक्ट की सेल है, ठीक है। मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब जरा एंटर प्रेस करें, करते हैं। ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया। देखिए इस बार जो हमारा कैलकुलेशन आया वो 1450 आया। पिछली बार क्या था, 1600 था। मैंने कंट्रोल जेड किया, 1600 आ रहा है। मैं दोबारा इसको कंट्रोल वाई यानी रीडू कर दे रहा हूँ। देखिए 1450 आ रहा है। क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। हमारी एंट्री में जो माउस हैं, स्टार माउस कितने दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं। और इनका सम कितना है? 1450। अब मैं आपके सामने इसी वीडियो में एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। सपोज करिए आपके पास कोई डेटा सेट है, 1 महीने का डेटा सेट है, उसमें 2 प्रोडक्ट हैं आपके पास और उनकी टोटल सेल है। अगर आपसे आपका बॉस आके बोलता है कि इसकी वीक वाइज आपको रिपोर्ट बनानी है, कि आपको निकाल के देना है कि कितना सेल सीसी का है और कितना पीएल का है। ये मैंने 2 प्रोडक्ट रखे हैं नॉर्मल से। देखिए मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ फार्मूला सम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा इक्वल टू सम इफ, और आपसे मांग रहा है सम रेंज। तो सम रेंज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करी और मैं अब इसको यहाँ पे लॉक कर दे रहा हूँ। F4 से मैंने लॉक किया। फिर पूछ रहा है क्राइटेरिया 1 रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 मैं यहाँ पे लेता हूँ सी कॉलम को, और मैंने इसको भी यहाँ पे लॉक कर दिया। अब आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया 1 पूछ रहा, तो ये रेंज था। तो अभी क्राइटेरिया 1 हमारा कहाँ पे है, ये मैंने रखा है यहाँ पे H2 में। अब यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ लॉक। मैंने यहाँ पे इसको भी लॉक कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा कॉमा। फिर आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। तो क्राइटेरिया रेंज 2 में मैं यहाँ पे लेता हूँ ये क्राइटेरिया, और मैं इसको कर देता हूँ लॉक। अब मैं यहाँ पे स्टार डेट मुझे सेलेक्ट करनी है, तो मैं अगर डायरेक्ट डेट सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, तो जब मैं नीचे जाऊँगा तो दूसरी डेट को मतलब सेलेक्ट करेगा। तो अभी इसको करना क्या है, मैं इसके साथ लगा देता हूँ यहाँ पे डबल कोट के अंदर मैं पास कर दूँगा। नहीं, हाँ, क्राइटेरिया 2 में डबल कोट के अंदर मैंने पास लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू, और मैं इसको जोड़ने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे एंड परसेंट लगाऊंगा, और अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ स्टार डेट F3, यानी ये मैंने स्टार डेट सेलेक्ट करी। लेकिन यहाँ पे F के आगे मैं लॉक कर दूंगा। क्यों?
क्योंकि इस फॉर्मूले को जैसे मैं आई वाले में पेस्ट करूँगा तो एफ़ की जगह ये जो है अपने आप चेंज हो जाएगा जी। तो इसलिए पहले मैंने यहाँ पे इसको लॉक कर दिया, ठीक है। अब ये रेंज जो हमारी है एफ़ वाले कॉलम को चेंज नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉमा, फिर से मांग रहा है अब क्राइटेरिया रेंज 3, तो मैं इस वाली रेंज को दोबारा से सेलेक्ट करता हूँ और मैंने इसको भी लॉक किया। मैं यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ, फिर दोबारा से मैं एम स्टार्ट करूँगा। तो मैंने डबल कोट के अंदर इस बार लिखा लेस देन इक्वल टू, अब जो क्राइटेरिया 3 है वो लेस देन इक्वल टू किसके होगा, एंड लगाया। जो हमारी इंड डेट है, इंड डेट कहाँ पे है, G3। तो अब मैं इसको यहाँ पे जी के आगे भी मैंने इसको लॉक कर दिया। मैं इसको यहाँ पे बंद करता हूँ और मैं एंटर प्रेस करके देखता हूँ। देखिए रिजल्ट आपके सामने है। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। देखिए वीक वाइज आपके यहाँ पे सेल निकल के आ गई। मैं आपको दिखाता हूँ। 1 तारीख से लेकर 7 तारीख की रेंज है और ये 1 से जो 7 की रेंज है इसमें मैं पहले देखता हूँ सीसी। मैंने सीसी सेलेक्ट किया, ये 2 जगह सीसी लिख कर के आ रहा है और इनका सन कितना है 32,507। ये देखिए आपके सामने 32,507 निकल के आ रहा है।